1962। एक ऐसा साल जिसने भारतीय इतिहास पर गहरा जख्म छोड़ा। एक ऐसा युद्ध जो सिर्फ बंदूकों और गोलियों से नहीं लड़ा गया, बल्कि विश्वघात, कूटनीति, नेतृत्व की परीक्षा का मैदान बना। भारत को अपने पड़ोसी देश चीन से ऐसा धोखा मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत और चीन के संबंध पुराने समय से ही शांतिपूर्वक रहे थे। दोनों ही देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। वहीं भारत ने 1947 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो वहीं चीन ने 1949 में स्वतंत्रता प्राप्त की। जब 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो भारत ने इसका ज्यादा विरोध नहीं किया। इसके बजाय भारत ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया। लेकिन यहीं से होता है असली तनाव शुरू। इसमें से कुछ मुख्य बिंदु भी हैं, जैसे तिब्बत पर चीन का कब्जा, दलाई लामा का भारत आना, भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी, विवाद सीमा विवाद, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश। भारत चीन सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच दो प्रमुख विवादित क्षेत्र थे, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश। पहला अक्साई चीन, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है, लेकिन चीन इस पर अपना नियंत्रण रखता है। और दूसरा है नेपा यानी अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन तिब्बत मानता है, दक्षिणी हिस्सा। सीमा की कोई स्पष्ट रेखा नहीं है। दोनों देशों की इस बात पर सहमति बनी थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया जो आखिरकार युद्ध की नौबत आ गई। Isolated by the world's highest mountain ranges, Tibet lies in the southwest of China and to the north of India. Tibet's history with China is long and complex, dating back as early as the 7th century. Her position with China alternating between subservience and independence. 8 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला कर दिया, लेकिन भारत इस हमले के लिए तैयार नहीं था, न ही सैन्य रूप से, न ही रणनीतिक रूप से और न ही राजनीतिक रूप से। इस बीच कुछ मुख्य घटनाएं भी होती हैं, जैसे 20 अक्टूबर 1962 को चीन का पहला हमला होता है लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर एक साथ। क्योंकि ये जंग ठंड में लड़ी जा रही थी, इसलिए भारतीय सेनाओं के पास ठंड में लड़ने के लिए कपड़े भी नहीं थे। चीन की PLA पीपल लिबरेशन आर्मी ने भारत पर बड़ा हमला किया। ये समय वो था जिस समय भारत ने अमेरिका और ब्रिटिश से मदद भी मांगी थी। चीन ने कुछ ही हफ्तों में भारत के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। 1962 के चीनी हमलों में चीनी सेना की संख्या भारत की सेना से लगभग 2 गुनी थी और उनके पास बेहतर हथियार थे और वो लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन भारत लड़ाई के लिए तैयार नहीं था। उनके पास रसद की भी कोई कमी नहीं थी। सबसे बढ़कर उनका नेतृत्व अनुभवी था और चीन को 10 साल पहले कोरिया से लड़ने का अच्छा अनुभव मिल चुका था, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं था। झटका बलोंग में लगा। इसके बाद लापास भी भारत के हाथों से जाता रहा। इस पूरे इलाके में भारत के 10 से 12 हजार सैनिक चीन के 18 से 20 हजार सैनिकों का सामना कर रहे थे। उनके पास प्रथम विश्व युद्ध के जमाने की ली इनफील्ड राइफलें भी थी और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत को ऑटोमेटिक राइफलें भेजी। लेकिन अभी तक इन राइफलों को पैकिंग से भी बाहर नहीं निकाला गया था और भारतीय सैनिकों को ऐसे राइफलों को चलाने की ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी। वहीं से इलाके बाद चीनी बॉम्बेला शहर की तरफ बढ़ आए थे और कुल मिलाकर भारत का 32,000 मील इलाका चीन के कब्जे में आ चुका था। लेकिन कुछ भी हो, इस युद्ध का कारण अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश था। भारत और चीन की सीमा कभी भी स्पष्ट रूप से तय नहीं थी। भारत ब्रिटिश काल की MC मोहन लाइन को अपनी पूर्वी सीमा यानी अरुणाचल प्रदेश मानता था, लेकिन चीन इस रेखा को मान्यता नहीं देता था और वो अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता था। अब तक हजारों सैनिक मारे जा चुके थे या घायल हो चुके थे और हजारों का नुकसान भी हुआ। लेकिन फिर 21 नवंबर 1962 को चीन ने अचानक से युद्ध विराम की घोषणा कर दी और खुद ही अधिकांश कब्जे से पीछे हट गया, सिवाय अक्साई चीन के, जो आज भी चीन के पास है और चीन का हिस्सा है। लेकिन इस युद्ध में भारत को बड़ा नुकसान हुआ। इस युद्ध में हजारों सैनिक मारे या घायल हुए और भारत की तैयारी की पोल सब में खुल गई। भारत की विफलता और नेतृत्व का सवाल उठे। ये युद्ध भारत के लिए सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक भी असफलता थी। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने चीन पर अंधा विश्वास किया, रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन की नीतियों की भारी आलोचना हुई, सेना के पास जंग लड़ने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं थे और ठंड से बचने के कपड़े भी नहीं थे। लेकिन इस युद्ध के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पूरी तरह से टूट गए और 1964 में उनका निधन हो गया। इस युद्ध के बाद भारत में कुछ बदलाव भी हुए। इस युद्ध के बाद भारत ने सीखा कि सिर्फ आदर्शों से सीमा की रक्षा नहीं होती और इसके बाद रक्षा बजट कई गुना बढ़ाया गया, भारतीय सेना को मजबूत किया गया
और इसका असर हमें 1965 और 1971 में हमें दिखा, जिसमें भारत ने अपने युद्धों में ताकत दिखाई। तो 62 की हार ने भारत को झंझोर कर रख दिया, लेकिन ये हार भारत के लिए एक चेतावनी थी कि मित्रता और कूटनीति दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन सुरक्षा सर्वोपरि है। चीन ने भाईचारे की आड़ में भारत को धोखा दिया, लेकिन अगर हम आज की स्थिति देखें तो वैसी ही है जैसे सालों पहले थी। आज भी भारत और चीन के बीच सीमा विवाद ज्यों का त्यों रखा है, चाहे वो गलवान झड़प 2020 हो या झोकलाम विवाद 2017 हो या अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे। 1962 भले ही बीत गया हो, लेकिन इसका घाव आज भी हम भारत की राजनीति और विदेश नीति और सेनाओं में देखा जा सकता है। और एक अंतिम संदेश आपको देना चाहूंगा, 1962 सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये हमारे लिए एक बड़ी सीख थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा कोई आदर्श नहीं होता, और हमें इतिहास को याद रखना होगा ताकि हम वही गलतियां दोबारा ना दोहराएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, तो हमें वहां पर जाकर भी फॉलो कर लें।